ओके चलो, तो अभी 10th क्लास का हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे को शेयर कर लेने दो, बताना दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है बुक? यस सर। ओके, हम कहाँ पे पहुंच चुके थे? सर खत्म हो गया था लगभग। नहीं, अभी हमने एक ही एग्जांपल देखा था। सेकंड और थर्ड एग्जांपल मैंने कहा था कल हम देखेंगे, ठीक है? यस सर। सेकंड थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। तो देखो, हमें सवाल में क्या बोला है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी इज 10 सेंटीमीटर। हमको 10 सेंटीमीटर दिया है रेडियस, यानी कि ये वाला हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। पी ए या फिर पी बी, दोनों हमें 10 सेंटीमीटर दिए हैं। अ chord AB of circle subtends a right angle at P, यानी कि ये जो है, ये दोनों को, ये जो कॉर्ड बन रही है, ये कॉर्ड बन रही है AB, जो AB AP और BP रेडियस को जोड़ने पे ये जो कॉर्ड AB बनी है, ये बनती है उस सेंटर पे 90 डिग्री का बना रही है कोण, 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है? राइट एंगल बना रही है। क्या बोला है? फाइंड द यस एरिया सर। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। क्या क्या पूछा है? माइनर सेगमेंट यानी कि इसका, और मेजर सेगमेंट यानी कि इसका, इन दोनों का एरिया बताना है। समझ में आया? दोनों का पूछा है, फाइंड द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। पाई बोला है, पाई की वैल्यू लेना है 3.14। क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को? यस सर। रोमियो थम्स अप। सर मैं 2 मिनट में आया। जल्दी जल्दी अमोल, ठीक है? ओके, तो अभी हमको देखो, रेडियस हमारे पास था 10, जैसा मैंने बताया, ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है। इस सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच करेंगे, हम ये पूरे सेगमेंट का निकाल लेंगे। पूरे ये जो सेक्टर है, पूरा सेक्टर पी ए एक्स बी, इस पूरे का निकाल लेंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे ये ट्रायंगल का, तो हमको मिल जाएगा इस छोटे वाले का मिल जाएगा, ठीक है? छोटे वाले का मिल जाएगा, और छोटे वाले का मिल गया तो हम पूरे बड़े वाले का निकाल के, पूरे बड़े सर्कल का निकाल के उसमें से छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो हमको मेजर वाले का भी मिल जाएगा। समझ में आया कैसे अप्रोच कैसा है इसको सॉल्व करने का? यस सर। हम सब यस सर। अजीम, सर एक बार फिर से बताओ ना। ओके। तो सबसे पहले हम इस पूरे इसका निकालेंगे हम कैसे? हम सेक्टर का इस्तेमाल करके, सेक्टर का एरिया जब निकलते थे, थीटा बाय यस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला लगा के, ठीक है? इस पूरे का, यस अब इस पूरे का निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का निकाल के माइनस कर देंगे हम, ट्रायंगल का निकाल के माइनस कर देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा, ये चीज यस वाला मिल जाएगा। यस अब हमको छोटा वाला मिल गया है, माइनर वाला मिल गया, देखो माइनर वाला हमको मिल गया, हमको बड़ा वाला भी पूछा है, हमको जब बड़ा वाला भी पूछा है, ये माइनर वाला हमको मिल चुका है, तो क्या करेंगे हम, जो पूरा था, पूरे में से हमको इतना मिल गया है, यस तो पहले हम करेंगे कि इस पूरे का निकाल लेंगे, पूरे का निकाल के ये वाला माइनस कर देंगे, तो बचा वाला आ जाएगा। यस समझ में आ गया? पूरे का निकालने के लिए हमें यस रेडियस चाहिए होता है, पूरे का निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर के लिए सिर्फ आर चाहिए होता है, तो आर तो हमको दिया ही हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? यस कैसे करना है सॉल्व ये पूरा, अब इसी को हम देख लेते हैं कैसे बताया हुआ फटाफट। इसमें पाई को बोला है हमें 3.14 लेना है, तो चलो देखते हैं। रेडियस हमें लिया है 10 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पे बताया राइट एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। पाई बोला है 3.14, रेडियस है 10। सबसे पहले देखो क्या करना है, ये एरिया ऑफ पी
ए एक्स बी यही निकाल रहे हैं जो मैंने बताया था, इस पूरे सेक्टर का निकाल रहे हैं। हमको फॉर्मूला याद है, ये याद नहीं है तो दोबारा देख लो। यस थीटा अपॉन 360 गुणिले पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.14 और रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सारी वैल्यू डालेंगे, हमको आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे का आ गया हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड स्टेप हमने बोला था ये ट्रायंगल निकालेंगे, इस ट्रायंगल का निकालेंगे, है ना। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या यस है? ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अभी तुम देखोगे तो इसका बेस भी आर है और हाइट भी आर है, ठीक है। ये ऐसा ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, ये ऐसा है, ये भी आर दिया है, ये भी आर दिया है, किसी को कुछ भी ले सकते हैं। इसको हाइट ले लो या फिर इसको हाइट ले लो, बात एक ही रहेगी, ठीक है। एक को हाइट लोगे तो दूसरे को बेस लोगे, लेकिन दोनों बराबर ही आने क्योंकि दोनों रेडियस आएंगे। तो मान लो एक ऐसे ले लिया हमने, तो हाइट भी हमारी रेडियस है और बेस भी रेडियस है। कितना दिया है वो हमको दिया है, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 10 ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ये भी हमारा निकल आया। तो हमारा 78.5 में से 50 माइनस कर देंगे, 78.5 में से 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5। यानी ये छोटे वाले का हमको मिल गया, इस छोटे वाले पिंक वाले का मिल गया 28.5। समझ में आया यहाँ तक समझ में आया है। अब इसमें हमको बड़े वाले का पूछा है, तो बड़े वाले का पूछे हमने क्या देखा था, हमें कैसे करना है। बड़े वाले का हमको कैसे करना था, सबसे बड़े वाले सर्कल का निकालेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे, रेडियस हमको पता है 10, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 बोली थी और 3.14 आर स्क्वायर, आर था हमारे पास 10, ये निकाल देंगे वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे हम 28 को। तो इन लोगों ने देखो साथ साथ कर दिया है, तुम कोशिश करना अलग अलग करने की, यस कहीं जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, तो अब यस सर आ जाएगा ये 285.5 ही आ गया। मेजर सेगमेंट का, माइनर का हमने पहले निकाला था, फिर आ गया मेजर का। मेजर का निकालने के लिए हमने क्या किया, सर्कल में से माइनर वाला माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? शो मी योर थम्स अप। यस सर यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इंपॉर्टेंट है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि बाप रे ये कैसे कैसे दिखाया है, लेकिन इसको जब हम समझेंगे तो पता चलेगा ये भी आसान है। अब देखते हैं क्या बोला है। और रेगुलर हेक्सागन मतलब होता है 6 साइड वाला। देखो 6 साइड है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन 6 साइड का एक फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है, 6 साइड का एक पॉलीगन है जो कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है अंदर, इन है ना, इंस्क्राइब्ड एक सर्कल के अंदर है एक हेक्सागन, जिस सर्कल का रेडियस है, सर्कल ऑफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर है ये रेडियस। यहाँ से अगर यहाँ छुआ देंगे हम तो ये है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द हेक्सागन। पूछे है ये 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 और ये जितने पिंक वाले दिए हैं वो एरिया बताना है। तो अभी देखने में तो लग रहा है कि बाप रे ये कैसे निकलेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अभी इसको कैसे करेंगे, इसको हम अपना दिमाग लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले देखोगे अगर तुम सर्कल, अब देखो इसमें जो तरीके से किया है हम उसको छोड़ के दूसरा तरीके से करेंगे, ठीक है। अब यस एक हेक्सागन जो होता है, इसका पहले निकाल लो कि इसके एंगल कितने होते हैं। ये देखो, और तुम ऐसे निकालोगे कितने भाग में बट रहा है ये, 6 भाग में 6 बट रहा है, ठीक है। इसको हटाओ, 6 भागों में ये बट रहा है। तो अगर ये पूरा कितना होता है, ये पूरा
सर्कल सर्कल नहीं, हेक्सागन की बात अगर हम करेंगे तो पूरा 360 डिग्री 360 by 6 हेक्सागन का, एक मिनट में कोई जरा चेक करना, तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। हेक्सागन का 360 होता है या 720 है? सेवन ट्वेंटी है, 720, ठीक है, 720 होता है। तो 720 है। अब 720 ये पूरा है, इसका पूरा है, ठीक है। हम सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वहां पे मत जाना। 720 है। 720 यस कितने भाग में बटा है? ये 6 भागों में बटा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 से भागाकार कर देंगे तो कितना आएगा? 120, यानी कि एक एक का है यहाँ पे 120 डिग्री है ये, ठीक। यस हमको 120 डिग्री पता लग गया कि बीच में है। अब देखो एक काम को देख लेते हैं, एक का करेंगे समझ में आ जाएगा। अब सोचो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा दिया हुआ है, पहले देखते हैं ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमने दूसरा अप्रोच किया, इसको छोड़ के दूसरा किया है। 120 ये हमारे पास थीटा है 120। थीटा सब हम इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। यस यस अब थीटा अपॉन 360 300 इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। आर हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, यस आर दिया था 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। इससे हमको क्या मिल रहा है? इससे हमको मिल रहा है ये पूरा मिल रहा है, ये पूरा मिल रहा है। पिंक वाले के साथ साथ ये ट्रायंगल भी है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये पूरे का हम निकाल लेंगे इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम पूरा निकाल लेंगे। फिर उसमें से माइनस करना यस पड़ेगा, तो ट्रायंगल का माइनस करना पड़ेगा। अब आ जाएगी हमको ये चीज, ध्यान देना पड़ेगा जो यहाँ पे बताया हुआ है। ये ट्रायंगल, हेक्सागन के अंदर जो ट्रायंगल बनते हैं ये होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या मतलब है कि जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है ये होता है एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर क्या आएगा? ये होगा, ये कितना दिया है 14। तो ये आ गया हमारा एक ट्रायंगल का आ गया। ऐसे कितने ट्रायंगल थे? 6, 2 3 4 5 और ये हुए 6। तो 6 ट्रायंगल थे, तो पूरे 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? एक मिनट, हम 6 का नहीं, हम तो पहले एक ही का देख रहे हैं ना। हम तो एक का करेंगे, बाद में उसको 6 से गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा। हम एक का निकालेंगे यहाँ पे, तो इसको जब सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। हमारे वाले से भी हो जाएगा, इससे भी होगा। ये अभी देखते हैं, पहले जो हमने किया था उससे करते हैं। तो मैं पूरा दोबारा से बताता हूँ। हमने सबसे पहले देखा हेक्सागन का 720 से हमें एक पार्ट बटा, तो ये एंगल हमको मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। 120 यस डिग्री अपॉन 360 गुणिले पाई, पाई की कीमत बोली है यहाँ पे 22/7 लेने के लिए बोला है। यस 22/7 आर स्क्वायर आएगा हमारा 10 का वर्ग, यानी 10 को 2 बार करो, ठीक है। जरा सॉल्व करो इसको, यस सॉल्व करो इसे। तो ये पूरा आएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये पूरा आएगा, ये चीज आएगा, ये पूरे का आएगा, पूरा सेक्टर आएगा, सेक्टर। उससे फिर हम माइनस कर देंगे, वन 20 into 22 1
104.76 ठीक है 104.76 क्या है हुआ किसी का इसमें से इसका √3/4 सर हाँ 205.33 205.33 एक मिनट तुमने साइड में 14 लिया है ना मैंने गलती से 10 लिखा था 14 लिया है ना मैंने 14 ही लिए अच्छा हाँ ओके कितना बताया तुमने 205.33 एक मिनट 205.33 205.33 बिल्कुल सही ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास 205.33 ये आ गया हमारा ये पूरा हिस्सा ये पिंक वाला और व्हाइट वाला दोनों मिला के आया है हमारा ठीक है लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ पिंक वाला तो अभी हम क्या करेंगे इसमें से ये व्हाइट वाला माइनस कर देंगे व्हाइट वाला है एक रेक्टेंगल व्हाइट वाला एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हम रेक्टेंगल बोल रहा हूँ ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ट्रायंगल माइनस कर देंगे ट्रायंगल माइनस करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला है ये रहा फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये करो इसको √3/4 गुणिले 14 गुणिले 14 सो करेंगे तो कितना आएगा और √3 की जगह बोला है 1.72 ले लेना 1.73 लेने बोला है देखो यस ठीक है 1.732 into 14 divided by 4 यानी ये 84 86 6 ये आ गया सर हाँ संदेश हम उधर देखो 509.208 को 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको संदेश 509.208 को 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं 509 कहाँ पे बता रहे हो तुम उधर देखो 6 साइड का निकाला है सर हमने 6 साइड का ये हाँ हाँ सर संदेश लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं जो हमने सीखा है हाँ हम कैसे दिख रहे हैं हम पहले पूरा इस एक का निकाल लेंगे उसमें से हम ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमको एक पिंक वाला मिल जाएगा एक पिंक वाला मिल जाएगा तो हमको गुणिले 6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हम इतनी मेहनत से बच जाएंगे तो यहाँ पे बुक में बताया हुआ है अच्छा चलो ठीक है अपन ऐसे करते हैं अभी इसको तुम सेकंड जो मेथड मैं बता रहा था उसको तुम खुद घर से कर लेना ये वाले को हम देख लेते हैं जो बुक में बताया हुआ है चलो आवाज आ रही है यस सर
जो हमने तरीका सीखा है, ये एक निकाल के फिर उसका 6 बार कर देना, वो तुम घर पे कर लेना। जो बुक में बताया हम उसको देख लेते हैं। बुक में देखो क्या बताया है, साइड ऑफ हेक्सागन 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये चीज तो याद रखो कि ये 6 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जितने भी बन रहे हैं, ये 6 के 6 बराबर साइड वाला ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, इसके साइड बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमको बताया हुआ था कि रेडियस 14 दिया है, यानी ये 14 है, ये भी 14, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये भी 14 होगा। तो हम एक ट्रायंगल का निकाल देंगे। एक ट्रायंगल का निकाल देंगे तो कितना आएगा, वो इसके हिसाब से आ जाएगा एक ट्रायंगल का। हमको 6 का निकालना है तो 6 गुनी 6 से गुणाकार कर दिया, तो ये पूरा आ जाएगा 509.208। ये कर दिया। इससे हमको ये पूरा जो हेक्सागन था इसका निकल के आ गया है। ये तरीका भी अच्छा है, इससे पूरा हेक्सागन का निकल के आ गया है, ये पूरा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का निकाल लेंगे। पूरे सर्कल का निकाल लेंगे। सर्कल का निकाल लेंगे, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमको दिया है 14, ये करेंगे तो आ गया 616। अब पूरे हेक्सागन का आ गया है, पूरे सर्कल का आ गया है, तो हेक्सागन सर्कल में से हेक्सागन को माइनस कर देंगे तो ये पिंक वाले आ जाएंगे इससे। ठीक है, यस तो यही किया है बुक में। यहाँ पे हर सर्कल में से हेक्सागन को माइनस कर दिया तो ये आ गया 106। ये समझ में आया है? यस सर। संदेश, कार्तिक, अजीम। अजीम किधर गया? सर मैंने आपने जो पहले बताया था उसके जैसा किया है। अच्छा, दोनों से हो जाएगा। सर एक की कीमत आई है 84.868 अच्छा, और ठीक है, उसको गुना 6 किया तो यही आ रहा है 509.208। ओके, ये आ रहा है 509.208, ये आ रहा है क्या? यस यस अच्छा, यानी कि ये वाला स्टेप फिर करना पड़ेगा, है ना? ये स्टेप उसमें भी करना पड़ेगा कि सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला सभी को समझ में आया? चारों लोगों को यस समझ सर। में आया ये? अजीम? यस सर। सर। यस सर। ओके, चलो अब हम फटाक से देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो मैं बता देता हूँ उसमें से। इसमें का हमने 4th वाला छोड़ा था और ये 5th वाला मैं समझा देता हूँ फटाक से, तुम लोग कर लेना इसको। ओके, तो 4th वाला बताया है कि इस फिगर के अंदर, 4 वाले फिगर के अंदर इस वाले में ओ सेंटर है, पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू ये वाला कॉर्ड है, पिंक वाले की बात हो रही है, पी ओ क्यू 90 डिग्री ये दिया हुआ है, और इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, पिंक वाले का इस बार एरिया पहले से दे दिया, इस बार पिंक वाले का एरिया दे दिया है। यस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये पूछा हुआ है, ये चीज पूछा है, रेडियस बताना है। तो बताएगा कैसे करेंगे इसको? सर मैं बताऊँ क्या? हाँ अजीम बोलो। सर भाई बोला है को लेने के लिए। सर मैं बोलूं क्या? अजीम बोलो, मैं बताऊं क्या बोल के छोड़ोगे? सर हमें वो थीटा वो एक एंगल का हमें बताया है 6, एक एंगल वो है ना वो 90 डिग्री है ना, तो हमें हाँ। दिया हुआ है वो पहले से। हम्म, तो सर वो थीटा वो फॉर्मूले कैसे करेंगे हम? 0/36 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला डालेंगे और फिर ये और कोई बताना चाहेगा? सर मैं हाँ संदेश बोलो। अजीम उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हाँ संदेश बोलो।
सर संदेश के बाद में। ठीक है, बोलो। वो नहीं क्या शेड एरिया दे तो हाँ। वो पर डाल के नहीं का इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो आर निकल जाएंगे। हाँ आर कैसे निकलेगा संदेश? ये एरिया समझ रहे हो किसका दिया है? ये इसका दिया है, और जो तुम बोल रहे हो वो अगर इसका दिया होता तब होती बात। समझ में आ रहा है? हाँ ये एरिया सिर्फ इसका दिया हुआ है। जो तुम फॉर्मूला बोल रहे हो थीटा अपॉन 360 वाला, ये किसका फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर वाला। ये फॉर्मूला था, अगर हमको ये पूरा का निकाला होता तो ये पूरा, ये पिंक वाला प्लस ये ट्रायंगल, उसका मिला के होता है फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? यस। हाँ तो कैसे करेंगे सर इसको? मैं बोलो। हाँ बोलो। सर पहले ना ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ओके गुड। और उससे ना वो किसका ट्रायंगल का दिया एरिया है? कैसे निकालेंगे? हमको तो कुछ दिया ही नहीं है ट्रायंगल का। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया ना? क्या करना है, इसको सोचना। कल बताऊंगा मैं, अगर नहीं आएगा तो कल बताता हूँ। इसको अच्छे ओके। से सोचना, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे यस हो। सर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सर सर नको नको। सोच लो अमोल, आराम से सोच के कल बता। ठीक है, होगा तो कॉपी में करना और भेजना, नहीं होगा तो कल बताऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्ड पीक्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सर सेंटीमीटर। उसमें सर 1 मिनट, उसमें पूरे सर्कल का पूछा है ना? हाँ रेडियस। सर्कल का है, रेडियस तो सर्कल का ही होता है ना। यानी कि ये चीज पूछा है, ये चीज पूछा है। कोई भी बता दो, यस। ओपी बता दो या ओक्यू बता दो। लेकिन हमको ओके। देखो दिया किसका है, ये जो 114 दिया है इस पिंक वाले का दिया है। यस। ठीक है, सोचना है इसको, निकलेगा। अपन ने सब पढ़ा है उसमें से निकलेगा। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं यस। हम। हाँ, तो यहाँ क्या दिया है? अकॉर्ड पीक्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसी में फोटो में बता रहा हूँ, इसका डायग्राम नहीं दिया है, इसी में बता रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि PQ एक कॉर्ड है, PQ सेम टू सेम ऐसा एक कॉर्ड है, जो सबसेंट जो जिसको अगर हम बढ़ाते हैं सेंटर पे ऐसे, तो यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक, यस। 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज मेजर। ये वाला तो आसान है, इसका ये वाला बताना है, पिंक वाला बताना है, और जो बच गया ये वाला बताना है। कैसे करेंगे कोई बताना चाहेगा? हमने एक सेम टू सेम एग्जांपल देखा था, पहला वाला एग्जांपल सेम यही था। हम्म, पहला जो अभी हमने एग्जांपल देखा, हमने 2 एग्जांपल देखे आज, उसमें पहला वाला सेम यही है। अरे बताओ यार। सर। हाँ संदेश बोलो। हेलो सर। अ, पहले ना क्या पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे ठीक है, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो वो ये आएगा क्या आएगा? शेडेड एरिया आएगा। इस ट्रायंगल का माइनस करोगे तो अ, ये दोनों आएंगे। इन ट्रायंगल का तो तुमने एरिया निकाला ही नहीं। कशाचं ह्याचं काढलं पूर्ण फिर फिर देखो तुम सर्कल के एरिया में, निकालेंगे। सर्कल में से अगर तुम बोल रहे हो ट्रायंगल माइनस करोगे तो ये आएगा और ये आएगा, सिर्फ इसका थोड़ी आएगा, ये भी आएगा ना। हाँ लेकिन इसमें सवाल में तो हमको पूछा है कि इस पिंक वाले का पूछा है और यहाँ से पिंक के ऊपर वाले का।
पूछा है ये? सर पहले उस सेक्टर का निकालेंगे। तो हमको एक ये पूछा है और एक ये पूछा है, 2 सेक्टर पूछे हैं। बोलो। पहले उस सेक्टर का निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके। कौन सा? उस मतलब कौन सा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये नीचे वाले का निकालेंगे? हाँ या पहले ये बोल रहे हो तुम? ये पूरा वो फॉर्मूला सर सेक्टर का पूरा निकालने के लिए लेते हैं ना। वो फॉर्मूला इस चीज को निकालने के लिए होता है अमोल। यहाँ सेंटर से लेके ऐसे ऐसे जो केक का टुकड़ा निकालते हैं हम, वैसा निकालने के लिए होता है। हाँ तो रेडियस लेगा, हाँ वैसा निकालेंगे और फिर है ना उस हाँ, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ ओके, इंटू पाया बेस इंटू हाइट। ठीक। सही है ना? हाँ, हम अब यहाँ पे तो तुमको फिर है ना सोचना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे अब तुमको सोचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दिया है। मैंने क्या बोला था? हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनती है, लेकिन यहाँ पे तो 60 डिग्री दिया है। तब क्या करेंगे? 60 डिग्री दिया है। हमने एक फॉर्मूले पढ़े थे कुछ दिन पहले, मैंने तुमसे पूछा भी था। सर मैं बताऊं क्या? बोलो अजीम। सर ये वाला जो एंगल है ना, ये कैसा होगा सर? वो जो 60 दिया है ना ऊपर का, तो फिर हाँ, 60 यहाँ का, फिर 90। सर मैं बोलूं क्या? थोड़ा हाँ संदेश बोलो। ये 60 होगा, ये 30 होगा और ये 90। 30 और 90 एक 90 डिग्री होगा उनमें से। नहीं देखिएगा। संदेश, उस पे मत जाओ अभी। सर, हमको ये तीनों ही 60, ये तीनों ही 60 डिग्री के होंगे। एंगल पे मत जाओ अभी तुम, कि दूसरे एंगल क्या होंगे। हमको मेन बीच वाला था, बीच वाला बता रखा है। अब ये बताओ कि हमको ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये मुझे बताओ। यार बड़ी जल्दी भूल रहे हो तुम लोग, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है चलो बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा पढ़ा था। थीटा की वैल्यू दी है 60। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसमें से अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है हमको। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये चीज हमको इस साइड का पता है √3/2। अब इससे हम ये निकालेंगे। ठीक है, इस वाले सवाल को भी तुम सोचना। देखो मैंने हिंट बता दिया है कि इसमें साइन थीटा वाले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको भी सोचना तुम। पिछला जहां पे हमने पढ़ा था साइन थीटा के बारे में, वहां पे देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। दिमाग में अगर क्लिक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कल बता दूंगा। ठीक है, ओके। ओके सर। आगे देखते हैं। ठीक है, बाकी के जितने सवाल हैं ये सब इसी के जैसे हैं जो हमने ये देखे, 5th और 4th, इसके जैसे ही हैं। और एग्जाम्पल जो 2 हमने देखे थे इसके जैसे हैं। जो नहीं आएगा वो फिर से हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर हैं ये सारे, ये हो गया 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, 10th भी अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज थोड़े ज्यादा हैं क्वेश्चंस। लेकिन इसमें से जहां तक मुझे पता है
5-6 तो बहुत आसान है, ठीक है। और एक आधा जो होंगे वो ऐसे वाले होंगे जो अभी हमने मैंने बताया साइन थीटा वाले करके, और ये 3 चीजें निकाल के, पहले एक सेक्टर का निकालना, फिर ट्रायंगल के निकाल के माइनस करना, और फिर पूरे सर्कल में से माइनस करना, ठीक है। यस सर। अजीम, अजीम, संदेश, कार्तिक, यस सर। विजय, समझ में आई है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक। तो मुझे कल करके भेजो, आज की क्लास यही होती है कंप्लीट, ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल दोबारा से देख लेना जो जो टॉपिक हमने ये किए हुए हैं इसके, ठीक है। चलो।